ओके, यूके में पढ़ने का ख्वाब जो है ना वो सबका ही है। सब लोग चाहते हैं कि वो यूके में आके पढ़ें, लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे उनको डिग्री जो है वो कितने की कॉस्ट करेगी, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री कितने की कॉस्ट करेगी। मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि जैसे भाई आप यूके जा चुके हैं, आप एज अ स्टूडेंट जा चुके हैं, तो आप काइंडली हमें बताएं कि हमारा कितना खर्चा आएगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से या इंडिया से अगर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वीज़ा फ़ीस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिग्री फ़ीस, सब कुछ कंबाइन करके जब तक हम यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते हमारा कितना खर्चा आएगा। तो मैंने जो है वो पूरी एक लिस्ट बनाई है, तकरीबन 4 घंटे मैंने लगाए हैं इसके ऊपर। तो आज जो है मैं पूरा बताने लगा हूँ कि आपकी मास्टर्स की डिग्री होगी या बैचलर्स की डिग्री आप यहाँ पे करने आते हो तो आपका कितना खर्चा हो जाएगा। सबसे पहली बात ये कि मैं पाउंड्स में बताऊंगा और पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊंगा, मैं इंडियन रुपीज़ में नहीं बता सकता। आप पाउंड से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आज जो है पाउंड का रेट एक पाकिस्तानी जो है एक जो पाउंड है वो पाकिस्तानी 335 रुपीज़ है, मतलब आज का जो रेट चल रहा है। तो एक पाउंड 335 रुपये का है आज के दिन। सबसे पहले चलते हैं मोटे खर्चे की तरफ, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो है वो फीस होती है। जो यहाँ पे जो है बैचलर्स की डिग्री है वो 3 साल की होती है, लेकिन आपको वीज़ा 3.5 साल का मिलता है। यहाँ पे जो मास्टर्स की डिग्री होती है वो 1 साल की होती है, लेकिन आपको वीज़ा 16 महीने 1.5 साल इस तरह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपने नोट करना है, सबसे पहली बड़ी बात। और दूसरा ये कि मास्टर्स की डिग्री जो है यहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो डिफरेंट फीस है। ठीक है, जिस तरह आप अगर लंदन में रहते हैं वो आपको थोड़ी सी महंगी यूनिवर्सिटी होगी। अगर आप कोवेंट्री आते हैं या आप वेल्स की तरफ चले जाते हैं, स्कॉटलैंड की तरफ चले जाते हैं तो आपको सस्ती। वैसे मिनिमम जो है सबका वो एक ही रेट चल रहा है और ये ईयर के साथ साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मास्टर डिग्री जो है वो 1 साल की होती है। उसका जो कॉस्ट होता है वो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 15,000 से लेके 26,000, मतलब 15,000 से लेके 26,000 पाउंड्स तक जो है वो फीस हो सकती है। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनते हैं 50 लाख से लेके 87 लाख तक। ठीक है, अगर आप इनका एवरेज करते हैं तो एवरेज जो है वो आपका तकरीबन बनेगा, जो आपकी मास्टर्स की डिग्री का वो 65 लाख है। मतलब आपकी 1 साल की जो मास्टर की डिग्री है उसकी जो फीस होगी वो 65 लाख होगी। अब चलते हैं बैचलर्स की डिग्री की तरफ। बैचलर्स की डिग्री जो है वो 3 साल की होती है। हर साल की फ़ीस जो है वो आपको अलग-अलग देनी पड़ती है। तो 1 साल की जो फ़ीस है वो पड़ते हैं कोई 13,000 पाउंड से लेके 18,000 पाउंड तक। ये एस्टिमेट है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर आप इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेंगे 43 लाख से लेके 60 लाख तक। ठीक है, मतलब 43 लाख से लेके 60 लाख पर जो ईयर है वो आपका जो है ये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो तकरीबन पड़ जाएगी आपको 39,000 पाउंड से लेके 54,000 पाउंड तक। ठीक है, और इसको जो अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो 3 साल की डिग्री है वो आपकी उसकी जो फ़ीस है वो आपको पड़ जाएगी 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख तक। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका पड़ जाएगा 1 करोड़ 55 लाख। मतलब ये जो है ये आपकी बैचलर्स की डिग्री की जो है वो फीस होगी। ओके, ये जो है ये मोटा मोटा खर्चा होता है जो कि आपको पता होता है। जब आपको ऑफर लेटर आता है, आपका अनकंडीशनल लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि आपकी फ़ीस इतनी है और आपने ये पे करनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनिशियल फ़ीस कितनी पे करते हैं। आप 5,000 भी पे करके आ सकते हैं, 6,000 भी कर सकते हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो आपसे कितनी जो फ़ीस है वो मांगते हैं। सेकंड, ये एक जो है हिडन चार्जेस होते हैं जो कि मुझे यहाँ पे आने के बाद मेरी यूनिवर्सिटी से पता चला था कि वो आपको कोई एजेंट नहीं बताता, यूनिवर्सिटी नहीं बताती, कोई भी नहीं, कि जब आप यूके में लैंड होते हो और आप यूनिवर्सिटी जाते हो अपनी इनरोलमेंट कराने की, तो इनरोलमेंट की फ़ीस होती है और वो फ़ीस डिपेंड करती है कितनी है। वैसे जो है वो 1500 पाउंड होती है, 1500 पाउंड्स मुझसे जो उन्होंने ली थी इनरोलमेंट कराने की। ये कहीं नहीं लिखा होता कि आपको जो है 1500 पाउंड आपको देनी है, वो मतलब कहीं छोटा मोटा लिखा होता है, लेकिन बेसिक बड़े खर्चे में नहीं लिखा होता, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 5 लाख रुपया। जब आपने इनरोलमेंट कराने जाना है तब आपने जो है उनको 5 लाख रुपया पे करना है। ओके, अब चलते हैं पाकिस्तान के खर्चे की तरफ। पाकिस्तान में क्या आपने करना है? सबसे जो पहला स्टेप है वो ऑब्वियसली है कि आपने आइल्स करना है। आप कोई और भी ऑक्सफोर्ड टेस्ट वगैरह इस तरह भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे जो है मैंने आइल्स दिया था तो मुझे आइल्स का पता है कि आपने आइल्स देना है। आइल्स की आपने क्लासेस ली हैं तो उसका खर्चा अलग है, वो मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन आइल्स की जो फीस है वो मैं काउंट कर रहा हूँ। तो आइल्स की जो फीस है वो बनती है पाउंड्स में, 205 पाउंड्स बनते हैं। जब मैंने यही जो है ऑनलाइन पाकिस्तान में चेक किया तो पाकिस्तान में जो आइल्स की जो है फ़ीस है वो आपको पड़ जाएगी 40,000 से लेके 46,000 तक, इस तरह आपको पड़ जाएगी। मतलब डिफरेंट प्राइजेस चल रहे हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने कौन सा आइल्स करना है। आपने यूके VI आइल्स करना है अगर आप यूके में आ रहे हैं, और आपने एकेडमिक करना है, जनरल नहीं करना। तो अगर आप इसकी एवरेज निकालें तो आइल्स आपको एवरेज में पड़ जाएगा 43,000 का। 43,000 जो है वो आइल्स की फ़ीस है। अब चलते हैं TB टेस्ट की तरफ। जब आप यूके में आते हैं तो मेन जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है वो होता है TB टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ये है कि TB ना हो, किसी को यहाँ पे TB वाला बंदा ना आ जाए।
तो टीबी टेस्ट जो है वो आप कहीं से भी नहीं करवा सकते, कोई भी हॉस्पिटल से नहीं करवा सकते। आप यूके की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जो है वो आपको मिल जाएगा कि आपने कहाँ से जो है वो आइल्स का जो है वो टीबी का जो है वो टेस्ट करवाना है। तो वहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे कि इस सेंटर पे चले जाए, इस सेंटर में चले जाए। उसकी फिक्स प्राइस जो है वो है 11,000 रुपीज़, पाकिस्तानी 11,000 रुपये का जो है वो आपका टीबी का टेस्ट होगा। अब चलते हैं वीज़ा फीस की तरफ। अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं या फिर मास्टर्स में आ रहे हैं, दोनों की वीज़ा फीस जो है वो सेम है। वीज़ा फीस जो है वो है 363 पाउंड और ये डिपेंड करता है आपकी करेंसी के मुताबिक कि आपका रेट क्या चल रहा है। ये जिस दिन आप फीस जमा कराएंगे उस दिन जो होगा वो लॉक हो जाएगा। तो ये बनते हैं पाकिस्तानी कोई 1,21,000 रुपये। 1,21,000 रुपये का जो है वो आपका वीज़ा फीस है जो आपने वीज़ा के लिए देनी है और ये नॉन रिफंडेबल है। जितनी मैं इनमें बता रहा हूँ फीसिस के बारे में बता रहा हूँ, वीज़ा फीस जो है वो रिफ़ंड नहीं होती, बाकी जितनी भी हैं वो रिफ़ंड हो जाती हैं। उसको 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन वो रिफ़ंड हो जाती हैं। वीज़ा फीस जो है वो रिफ़ंड नहीं होती। उसके बाद चलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। यहाँ पे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। जिस तरह वीज़ा फ़ी पे कर देते हैं, आपको जो नेक्स्ट पेज है वो हेल्थ इंश्योरेंस का चला जाता है, जिसको यहाँ पे कहते हैं IHS फीस। वो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस है। मास्टर्स की डिग्री के लिए आप आए हैं तो आपका 1.5 साल का वीज़ा होगा, तो आपको 1.5 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। अगर आप बैचलर्स की डिग्री के लिए आए हैं, आपके 3 साल की डिग्री होगी, लेकिन आपको 3.5 साल की जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसका ये मकसद होता है कि यहाँ पे आपको कुछ भी हो जाए तो आपका जो इलाज है वो फ्री में होता है, कोई खर्चा कोई कुछ नहीं होता। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये फ़ीस हमने लाजमी पे करनी है। ये फ़ीस जब तक आप पे नहीं करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वीज़ा वो आगे नहीं जाती, ये लाजमी पे करनी होती है। ये जो है ये अगर आपका वीज़ा फॉर एग्जांपल नहीं लगता तो ये जो है फ़ीस ये आपकी रिफ़ंड हो जाती है। तो उसकी फ़ीस जो है वो पर ईयर जो है वो फ़ीस होती है 470 पाउंड। 470 पाउंड जो है वो 1 साल के होते हैं। तो बैचलर्स की डिग्री 3 साल की है तो 3.5 साल का वीज़ा होगा। तो अगर आप टोटल करें तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी पड़ जाएगी बैचलर्स डिग्री की 1645 जो बनते हैं वो आपके बन जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस फीस जो कि पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो बन जाते हैं 5,52,000, मतलब 5,52,000 जो है वो आपने पे करने हैं गवर्नमेंट को अपने 3.5 साल का जो आपको यहाँ पे वीज़ा मिलेगा। इससे ये है कि जो भी आपको कुछ भी खुदा न खास्ता हो जाता है तो आपका इलाज जो है वो फ्री होगा। अब चलते हैं मास्टर्स की तरफ। मास्टर का अगेन 1.5 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप टोटल कर लेंगे तो आपका जो फ़ीस है वो है 705 पाउंड। 705 पाउंड जो है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी 1.5 साल की, जो कि पाकिस्तान में अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो आपके बन जाएंगे 2,36,000 रुपीज़। ये जो है ये आपने पे करना है। इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, अगेन वो डिपेंड करता है आपके जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब आया था तो मैंने 4,80,000 दिए थे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बैचलर्स की डिग्री। अभी पाउंड्स जो है वो बढ़ गया है तो अभी जो है वो 5,52,000 रुपीज़ हो चुके हैं। इसके बाद जो आपका खर्चा होता है वो है VFS का अपॉइंटमेंट। VFS क्या है? VFS एक तरह का कुरियर सर्विस है। उनका काम ये होता है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी जो पिक्चर है वो खींच के आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो भेज देते हैं यूके, और वहाँ से जो है वो सारा कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होता है, यहाँ से वो बता देते हैं कि हमने वीज़ा देने के लिए। बेसिकली वो एक तरह का कुरियर सर्विस है जो कि आपके डॉक्यूमेंट यूके तक पहुँचाता है और यूके से वापस आप तक पहुँचाता है। तो इसकी जो फ़ीस है वो डिपेंड करती है कि आप VIP वाली ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं। नॉर्मल जो है वो आपको फ्री भी कभी कभी मिल जाती है, लेकिन जो एजेंट्स है वो आपको मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर रश होता है कि आपको फ्री नहीं मिलती, तो आपको पेड लेनी पड़ती है। तो पेड डिपेंड करता है। अगर आप खुद डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो 5,000 जो है वो आपका सेव हो जाता है। अगर आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं VFS से तो 5,000 आपका जो है वो लगेगा। तो इसका खर्चा जो है वो बेसिकली 25,000 रुपीज़ जो है वो आपका अपॉइंटमेंट की जो है होती है वो खर्चा होता है। वहाँ आपने जाना है, बायोमेट्रिक देना है, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, वो आपकी पिक्चर खींचेंगे और आपने चले जाना है। आपको जब जो मेल आता है कि आपका वीज़ा लग गया है, वो यही VFS वाले जो है वो आपको भेजते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो कलेक्शन के लिए रेडी है, आके पासपोर्ट अपना ले लें। इसके बाद जो खर्चा है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब यहाँ पे अगर आप आके रहते हैं, आपका खाना पीना रहना सब कुछ जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में गिना जाता है। और वो जो है वो 1 साल का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो जब आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी देते हैं या आप कुछ भी करते हैं तो वो वहाँ से आपसे पूछते हैं कि आपको पता है कि 1 साल का खर्चा कितना है, क्योंकि यूके जो है वो ये चाहता है कि जब आप यहाँ पे आएँ तब आपके पास आपके जो 3 साल जो आप यहाँ पे डिग्री करेंगे या 1 साल आप डिग्री करेंगे तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए खाने पीने के। इसके अलावा अगर आपके पास ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं है तो आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगता, रिजेक्ट हो जाता है इस सीन में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 2 है यहाँ पे। एक है
इनसाइड लंदन, अगर आप लंदन के अंदर रहते हैं तो आपका जो है वो ज़्यादा खर्चा होगा, अगर आप आउटसाइड लंदन रहते हैं तो आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो 9 मंथ्स का ये काउंट करते हैं कि 9 महीने में जो है वो ये अमाउंट है जो मैं बताने लगा हूँ। अगर आप लंदन के अंदर रहते हैं तो आपका जो है अकॉर्डिंग टू यूके की गवर्नमेंट है, आपका जो खर्चा है वो 12,006 पाउंड्स हो सकता है आपका जो है खर्चा 9 महीने का, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 40 लाख रुपए बनते हैं। इसमें आपका खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ जो है, ट्रैवल शेवल सारा कुछ जो है वो इसमें काउंट होता है। अगर आप आउटसाइड लंदन रहते हैं तो आपका खर्चा होगा 9,207 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी 31 लाख रुपीज़ बनते हैं। तो अब ये जो है ये आपके बैंक अकाउंट में जो है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी है? आपके बैंक में जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं यूके वाले, जो कि लास्ट 28 डेज़ की होनी चाहिए, 1 महीना पुराना। और उसमें जो है ट्राई करें कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो। आपने जो है वो एक अमाउंट आपने रखा है तो आपके 30 डेज़ तक वो अमाउंट जो है आपके बैंक में होना ही चाहिए। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो 1 साल की फीस है वो है 13,000 पाउंड्स, और आपने जो इनिशियल पेमेंट करती है जब आप एडमिशन करवाते हैं तो आप एडवांस पेमेंट करते हैं कि ये आधी मेरी फीस है या इतनी फीस मैं अभी पे कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने 5,000 पाउंड्स जो है वो फीस जो है वो पे कर दी है यूनिवर्सिटी को। तो बच कितने के? 13,000 में से आप माइनस करेंगे 5,000 तो आपको बच जाएंगे 8,000 रुपीज़। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट इस तरह बननी चाहिए कि 8,000 पाउंड आपके बैंक में हो और साथ 1 साल का लिविंग जो कॉस्ट है वो भी आपके अकाउंट में हो। फॉर एग्जांपल लंदन में आप रहते हैं तो आपका होना चाहिए 12,006 पाउंड होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके अकाउंट में जो है वो तकरीबन 20,000 जो पाउंड है फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब जाके आपको जो है वो वीज़ा मिलेगा। इससे इस तरह पता चल जाता है यूके वालों को कि इसके पास बकाया फ़ीस भी है, जो बची हुई फ़ीस इसने पे करनी है 1 साल की, और इसके पास खाने पीने का भी खर्चा है, तो आपका वीज़ा जो है वो लगेगा। तो ये ओवरऑल जो है ये खर्चा होता है। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें से कुछ मिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। एक्चुअली अगर कर रहा हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो टोटल खर्चा जो है वो आपका कितना पड़ेगा आपको? सबसे पहले जो है वो मास्टर्स डिग्री की बात करते हैं। तो मास्टर डिग्री जो है वो 1 साल की आपकी जो है वो डिग्री होगी, उसका जो फीस वगैरह है सब कुछ वो आपकी पड़ जाएंगी 69 लाख रुपीज़ की, ठीक है। 69 लाख की आपकी वो होगी। इसमें अगर 1 साल का जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग डाल दें तो वो आप डाल दें 40 लाख रुपया, ठीक है। तो 40 लाख आप डाल सकते हैं, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ। ये हो सकता है कि आपका इससे कम भी हो जाए, इससे ज़्यादा भी हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डिग्री जो है वो आपके एस्टिमेट बता रहा हूँ कि 69 लाख से लेके इस तरह हो जाती है। अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल 1 साल आपकी डिग्री है लेकिन आपके पास 1.5 साल का वीज़ा होगा तो आपने 1.5 साल यहाँ पे रुकना है। तो अगर आप इसमें आधे साल का फीस वो डाल दें, खाने पीने का खर्चा डाल दें, तो 20 लाख और डाल दें, तो टोटल आपको जो आपकी मास्टर्स डिग्री है 1.5 साल की वो आपको पड़ जाएगी 1,30,00,000 रुपए की। अब चलते हैं बैचलर्स डिग्री की तरफ। और बैचलर्स डिग्री की जो हमने एवरेज निकाली थी फीस वगैरह को निकाल के, एवरेज इससे ज़्यादा भी हो सकती है फीस आपकी, इससे कम भी हो सकती है। तो वो आपकी डिग्री की जो फीस है वो बनती है 1,66 लाख, 1,66 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपके बनते हैं जो आपकी बैचलर्स की डिग्री होगी। 3 साल की फीस मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप इसमें ऐड करो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो अगेन वो ज़्यादा भी आपके हिसाब से हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट्स के फिगर है जो मैं बता रहा हूँ। तो वो आप लगा लो 1 साल का जो है 40 लाख रुपीज़ लगा लो। 3-3.5 साल का जो खाना पीना रहने का खर्चा होगा वो आपका पड़ जाएगा 1,40,00,000 का। तो अगर कंबाइन आप इन सब को कर दो तो आपको जो है आपकी डिग्री खाने पीने सब के साथ मिला के आपको पड़ जाएगी तकरीबन 3,06,00,000 रुपए की। ये जो है ये आपको फीस जो है ये खाना पीना रहना सब कुछ आपको डिग्रीज जो है दोनों बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री जो है वो इतने की आपको पड़ जाएंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास इतना पैसा है, अगर आप यहाँ पे आके जो है वो लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप आते हैं आप कमाएंगे भी। आप ये मत सोचें कि आप साल में जो है वो 30,000 पाउंड कमा लेंगे या 35,000 कर लेंगे। यहाँ पे जो मतलब पक्के भी जो है ना वो भी यहाँ पे जो इतना पैसा नहीं कमाते, मतलब थोड़े कमा लेते हैं। लेकिन ये है कि आप जो है यहाँ पे अगर आप कमाते हैं या सब कुछ करते हैं तो आप अपना खाना पीना जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन डिग्री फीस जो है वो पॉसिबल नहीं होती आपकी यहाँ से निकालने अपनी जो है जॉब में से। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा कुछ जो है ये मैंने बता दिया कि ये जो कॉस्ट है आपकी डिग्री की वो ये आपको पड़ जाएगी। तो अभी आई होप कि सारा कुछ समझ आ गया होगा कि कितना खर्चा लग जाता है। मेरा भी इतना ही खर्चा लगा था जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो है वो बीच में डिग्री अपनी छोड़ दी थी और मैं स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ चला गया था। इतने पैसे जो हैं वो आपके लगने हैं जब आप यहाँ पर आते हैं। इसके बाद जो है आप 3 साल का 3.5 साल की डिग्री कर लेते हैं या 1 साल 1.5 साल की जो आप डिग्री कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपने PSW अप्लाई
अप्लाई करना है। PSW के जो है वो अपने चार्जेस होते हैं, आई थिंक 2500 पाउंड लगते हैं या इस तरह पाउंड लगते हैं, 10-20 लाख रुपए आप उसका भी सोच सकते हैं कि वो लग सकते हैं। फिर उसके दौरान जो है वो आपने जॉब ढूंढनी है आपने स्किल वर्कर वीज़ा की। फिर उस स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर अगर आप 5 साल रुकेंगे तो जाके आपको जो है वो नेशनैलिटी मिलेगी। आपके जो स्टूडेंट के जो हैं ईयर्स हैं, आपने 3-3.5 साल लगा लिया, वो काउंट नहीं होंगे। आपके जो काउंट होंगे वो स्किल वर्कर वीज़ा पे 5 साल का जो आपको वीज़ा मिलेगा उसके ऊपर काउंट होगा, तब आपको नेशनैलिटी मिलेगी। तो इसीलिए जो है वो मैंने भी जो है यूनिवर्सिटी बीच में छोड़ दी थी कि मैं स्किल वर्कर वीज़ा पे जाऊँ। डिग्री कंप्लीट करके भी मैंने स्किल वर्कर वीज़ा पे जाना है, तो इससे अच्छा मैं अभी चला जाऊँ ताकि मेरा जो है वो टाइम बच जाए। एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के जो है वो मेंबर बन सकते हैं। मेंबर पर क्लिक करने के बाद आप 1-to-1 मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। काफ़ी वीडियोज़ हैं जो कि सिर्फ उन मेंबर्स के लिए होगी, और मेन चीज़ है कि मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए बात करने के लिए। थोड़े से चार्जेस हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे भी जो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप फेसबुक पेज का जो है वो मेंबर बन सकते हैं मेरे। और वही अगेन बात 1-to-1 जो है वो हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे पर्क्स हैं जो नॉर्मल सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलते, तो कर लो ये। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव मिली होगी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई, क्योंकि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ, लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। बैठा हमारे यार, बाय। You and I, 비교나 하지마 우리 너무 달라.